Good morning, students. For class 4th, we have to study on page number 84, making a circle. Our topic is making a circle. Class 4th के लिए पेज नंबर 84 पर जो एक्सरसाइज है आज वो हमें पढ़ना है और उसका टॉपिक जो है मेकिंग अ सर्कल यानी कि एक सर्कल बनाना, एक गोला यानी वृत्त बनाना। इसको गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं और अपनी साधारण भाषा में अपन गोल गोल कह सकते, गोला कह सकते हैं। तो नाउ सी अ स्टोरी। नैना, चिप्पू एंड अरीबा वांट टू प्ले अ गेम। नैना, चिप्पू और अरीबा ये तीन बच्चे जो एक खेल खेलना चाहते हैं। दे वांट टू मेक अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। वे मैदान पर एक बड़ा सा गोला बनाना चाहते हैं। बट दे कैन नॉट मेक इट बाय ट्रेसिंग। लेकिन वे इसे ट्रेस करके नहीं बना सकते हैं। ट्रेसिंग मतलब निशान लगा करके नहीं बना सकते हैं। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रा अ सर्कल विथ अ स्टिक। इसलिए अरीबा ने क्या काम की कि एक स्टिक लेकर के, एक छड़ी लेकर के उसने सर्कल बनाने की कोशिश वो करती है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तीन बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं पेड़ के नीचे, है ना। और यहाँ पर ये अरीबा ने ट्राई की तो उसे चिप्पू और नैना क्या कहते हैं, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। ये कुल मिलाकर के यह फिर भी यह सर्कल जैसे नहीं दिख रहा है। मतलब अरीबा ने बनाती है या अरीबा ने बनाई तो बाकी दो बच्चे चिप्पू और नैना कहते हैं इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। फिर भी यह सर्कल जैसे नहीं दिखाई देता, अंत में यह सर्कल जैसे नहीं दिखता है। तो अरीबा कहती है ओके ठीक है, वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई। तो तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते, बोले जब मैं नहीं बना सकी तो तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते, ऐसा वो उनको कहती है। अरीबा जो है चिप्पू और नैना से कहती है। अब क्या होता भाई, चिप्पू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। चिप्पू और नैना दोनों अपने अपने सर्कल जो है ग्राउंड पर बनाते हैं। तो ये चित्र में हमको जैसे कि दिखाई दे रहा है, पिक्चर में देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना हमको। इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, डिस्कस। क्या दोनों ने जो बनाई थी या तीनों ने जो बनाए थे, इज एनी ऑफ दिस अ गुड, इनमें से किसी एक की जो ड्राइंग है, सर्कल की ड्राइंग है, वो किसकी है उसका नाम बताना, डिस्कस करना है, विचार करना है। तो हमने देखा सबसे अच्छा जो बना है वो चिप्पू का सर्कल बना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू ड्रा सर्कल ऑन द फ्लोर विथ अ चाक, ट्राई। क्या तुम चाक से फ्लोर पर कोई सर्कल बना सकते हो। तो अपने आंसर लिखा यस। अब बोल रहे हैं कि ट्राई, कोशिश कीजिए, तो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आल्सो ड्रा सर्कल इन यूर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल। एक पेंसिल का उपयोग करके अपने कॉपी में या नोटबुक यानी कॉपी में सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए या कॉपी में भी बनाइए। तो हमने लिखा आंसर यस, ठीक है बनाते हैं। लुक एट द सर्कल्स, सर्कल्स को देखिए, ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। आपकी क्लास में जितने बच्चों ने सर्कल्स बनाए हैं उनके बनाए हुए सर्कल्स को देखिए। हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, किसने सबसे अच्छा सर्कल बनाया। तो फोर्थ क्लास की एक बहन पूजा ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, पूजा नाम की बहन ने सबसे अच्छा सर्कल बनाया। अब आइए पेज नंबर 85 पर। पेज नंबर 85 की एक्सरसाइज में मेकिंग अ सर्कल विथ अ रोप, यानी कि एक रस्सी की सहायता से सर्कल बनाना, रस्सी का उपयोग करके सर्कल बनाना। अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड अ थ्रेड टू मेक अ सर्कल ऑन द ग्राउंड। अरीबा ने डिसाइड किया टू यूज नेल्स, नेल्स यानी कील, खिला जिसको कहेंगे खील, एंड अ थ्रेड और धागा, रस्सी, पतली वाली रस्सी, टू मेक अ सर्कल यानी सर्कल बनाने के लिए, ऑन द ग्राउंड यानी मैदान पर। मैदान पर अरीबा ने नेल्स से यानी कील से और धागे से एक सर्कल बनाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। शी टूक अ थिन रोप, उसने एक पतली रस्सी ली, एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ एंड्स, और टाइड नेल्स यानी कील को बांध दी, ऑन बोथ एंड्स ऑफ द ग्राउंड यानी कि उसके ग्राउंड पर, ये मतलब एंड टाइड नेल्स, दो किले लिए, दो किलों को उसने उसके रस्सी के सिरों से बांध दी, एंड्स ऑफ दिस रोप यानी कि इस रस्सी के सिरे को। देन शी मेड अ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, और फिर उसने क्या किया, अपनी दो सहेली की सहायता से, अपने दोस्त की सहायता से, एक तो उसने भूमि पर यानी ग्राउंड पर एक कील को ऐसा गड़ा दिया
और अपनी सहेली को कहा इसको टाइट पकड़ के इसको गोल गोल लेकर के घूमना, जैसे कि हम करते हैं ना। तो एक तरफ फिक्स कर देते हैं, पहले उसको टाइट बांध देते हैं और दूसरी तरफ जो उसको गोल गोल लेने के घूमने के कहते हैं दूसरे बच्चे को। लुक एट द पिक्चर, या स्वयं भी कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर यानी कि चित्र में देखिए, जैसा कि चित्र में बहन दिखाई दे रही है, दो बहनें कर रही है। एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल, और देखो कि वो किस प्रकार से वो लोग सर्कल बना रही है। कैन यू आल्सो मेक अ सर्कल, क्या तुम भी एक सर्कल बना सकते हो। विथ अ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा, जैसे अरीबा ने बनाया एक रस्सी और कील की सहायता से, क्या तुम बना सकते हो। तो यस, आंसर लिखा हमने, यस बना सकते हैं। डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, क्या दे ये एक्टिविटी स्मॉल ग्रुप्स में कर सकते हैं। यस। ईच ग्रुप शुड टेक अ रोप ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, और हर एक ग्रुप को जो है क्या करना चाहिए, अलग अलग साइज की अलग अलग लंबाई की रस्सी लेना चाहिए। सी द सर्कल, सर्कल्स को देखिए, मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग हमको एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। अलग अलग ग्रुप अलग अलग लंबाई की रस्सी लेना चाहिए बोले, और उनको बनवाना चाहिए, और फिर किसी को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऐसा नाम दे देंगे, और फिर हमको वॉच करना है, चेक करना है कि किसने सबसे अच्छा सर्कल बनाया। तो क्वेश्चन पूछा है विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, कौन से ग्रुप ने सबसे छोटा सर्कल बनाया। तो हमने आंसर लिख दिया ग्रुप ए। हाउ लॉन्ग वाज देयर रोप, उनकी रस्सी कितनी लंबी थी। तो हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर, यानी स्केल जो होती है हमारी छोटी स्केल, उसके बराबर रस्सी ली थी 15 सेंटीमीटर, छोटी स्केल के बराबर, छोटी स्केल जो 15 सेंटीमीटर की होती है। डज अ लॉन्गर रोप मेक अ बिगर सर्कल, क्या एक लंबी रस्सी जो है एक बड़ा सर्कल बनाएगी। यस। क्यों बनाएगी भाई, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। तो हमने आंसर लिखा बिकॉज इट्स रेडियस इज बिगर, क्योंकि बड़ी रस्सी की जो रेडियस है मतलब लंबाई ज़्यादा होती है, तो उसके रेडियस कहेंगे, रेडियस यानी त्रिज्या, मतलब हिंदी में उसको त्रिज्या कहते हैं सर्कल, मैथ की भाषा में। द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जो द लेंथ ऑफ रोप यानी रस्सी की लंबाई यूज्ड यानी उपयोग किए, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, सर्कल की जो रेडियस है उसकी लंबाई के बराबर। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, और फिर पूछा गया है कि उसमें सबसे छोटी सर्कल की रेडियस क्या थी। ठीक है, तो इस प्रकार से पेज नंबर हमारा 84 और पेज नंबर 85 की जो एक्सरसाइज है मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बता दिया, और इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और उसको बहुत अच्छे सुंदर से राइटिंग में लिख करके उसको बार बार स्मरण करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू।